चिल्ड्रन, हम लोग ने करा था इससे पहली वाली वीडियो में अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगी आप लोग के साथ एक ऑफिसर्स ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ना कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। और ये बॉडी का हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑल्सो कॉल्ड एज CEC, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन अंडर द CEC देयर इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस इन हिज और हर रिस्पेक्टिव स्टेट। So, सबसे बड़ी पोस्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर who is appointed by the president. Then under the CEC is the state election commissioners who are responsible for elections in their respective states. ये हो गई अब स्टेट लेवल की बात। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। At the constituency level, returning officer appointed by the election commission is the main official responsible for conducting elections. तो returning officer is the main official responsible for conducting elections. Then एक पोलिंग बूथ पे 5 ऑफिशियल्स होते हैं और इंचार्ज होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसके साथ के जो और 4 लोग होते हैं उनको बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर्स, who assist him or her. Outside the polling booth, policemen posted होते हैं to maintain law and order. Now children, starting with general election, by-election and mid-term election. I hope there is no doubt till here in this chapter, because this chapter is very important and very long also. The elections which take place all over the country or state to constitute a new legislature is referred to as general election. तो जो इलेक्शन पूरे ऑल ओवर द कंट्री या फिर स्टेट में होता है जिससे न्यू लेजिस्लेशन बने, उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। In India, the country-wide elections are also called parliament और लोकसभा elections। और इंडिया में जो पूरी कंट्री में elections होते हैं उनको पार्लियामेंट या लोकसभा elections भी बोला जाता है। तो और जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनको असेंबली या विधानसभा elections बोला जाता है। तो अगर हम बोलें क्या पार्लियामेंट elections जनरल elections हैं, आप बोलेंगे yes। एंड सेम विद दी स्टेट वाइड और दी असेंबली और विधानसभा इलेक्शंस, वो भी जनरल इलेक्शंस में ही आते हैं। सो इन इंडिया कंट्री वाइड इलेक्शंस को पार्लियामेंट इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस भी बोला जाता है, और इंडिया में इन जनरल इलेक्शंस को जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनको असेंबली या विधानसभा इलेक्शंस बोला जाता है, और ये हर 5 साल में होते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। These are held every 5 years. These general elections are held in every 5 years. चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो चाहे वो असेंबली के लिए हो, ठीक है। पार्लियामेंट या लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली और विधानसभा इलेक्शंस। नाउ कमिंग टू बाय इलेक्शंस। अब बाय इलेक्शंस क्या होते हैं? बाय इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जो फिल जिस रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ होगा वो उस रिप्रेजेंटेटिव की सीट भरेगा जो वेकेंट हो गई है, मतलब जो खाली हो गई है। किस वजह से? या तो उस रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई है या उसने रिज़ाइन कर दिया है। सो अ बाय इलेक्शन इज़ हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव। एक नए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए बाय इलेक्शंस लड़े जाते हैं। कब? जब वो पर्टिकुलर सीट वेकेंट है, खाली है, ड्यू टू द डेथ और द रिजिग्नेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब
कोई भी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाएगी या वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देगा, तो उस सीट को भरने के लिए जो इलेक्शंस लड़े जाएंगे उनको बोला जाता है बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शंस सिर्फ अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ही हो सकते हैं। ओके, द पर्सन इलेक्टेड इन अ बाई इलेक्शन सर्व्स ओनली द रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म लेफ्ट बाय द प्रीवियस और टिल द हाउस इज डिसॉल्व। और ये जो नया इलेक्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव, वो तभी तक ऑफिस में रहता है जब तक उसकी जो ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव थी उसकी टर्म ख़त्म ना हो जाए या हाउस डिसॉल्व ना हो जाए। ओके, सो अगर एक मेंबर है रिप्रेजेंटेटिव का, उसने रिज़ाइन कर लिया, उसका टर्म था 5 इयर्स, उसने रिज़ाइन कर लिया 3 इयर्स में ही, तो जो न्यू रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए ही वो ऑफिस में रहेगा। ओके, एम आई क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस यू कैन आस्क। ओके, I am reading this line again. The person elected in a by-election serves only the remaining period in the term left by the previous member. तो वो तभी तक सर्व कर पाएगा जो रिमेनिंग पीरियड बचा है पहले वाले रिप्रेजेंटेटिव का, और टिल दी हाउस इज डिसॉल्व, या फिर जब तक हाउस डिसॉल्व ना हो जाए। We will do till here only and start with midterm elections in the next video. Okay.